हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल और अनइक्वल टर्म्स। इन सारी टर्म्स को हम समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्रिया एंड रिया टू ट्विंस वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे। तो रिया और प्रिया जो ट्विंस हैं वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं इकट्ठा। बोथ ऑफ देम कॉल्ड मेनी ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे एंड बोथ कट केक टुगेदर। ठीक है, एंड गिव सम रिटर्न गिफ्ट टू देयर फ्रेंड्स। सबने उनको जितने भी फ्रेंड्स आए थे सबको रिटर्न गिफ्ट दिया। देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन पेंसिल एंड इरेजर पैकेट्स इन अ बैग। उनकी मम्मी ने पेन पेंसिल और इरेजर पैकेट बैग में रखे। The speciality of those packets was that the price of a pen was as much as the number of pens were in the packet. अब जो ये पैकेट बनाए गए, ठीक है, इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि जो एक पेन का प्राइस था उतने ही पेन किस में रखे गए, पैकेट में रखे गए। Similarly, the price of a pencil was as much as the number of pencil were in that packet. जितना एक जो पेंसिल का प्राइस है उतने ही पेंसिल एक पैकेट में रखे गए। And the cost of a eraser was also as much as the number of erasers were in that packet. So जितना कोस्ट बच्चों एक इरेजर का है उतने ही नंबर इरेजर पैकेट में रखे गए। नाउ प्रिया ओपन सम पेंसिल पेन एंड इरेजर पैकेट्स एंड मिक्स देम इन द सेम बैग। अब प्रिया ने क्या किया, कुछ पेंसिल ओपन की, कुछ पेन ओपन किए, कुछ इरेजर और उनको बैग में डाल दिया। एंड रिया मदर क्लोज हर आईज एंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द बैग। और जो रिया की मम्मी है उन्होंने ऐसे ही निकाल के और बच्चों को देना शुरू कर दिया बिना काउंट किए। देन प्रिया गॉट अ मैथमेटिकल गेम एंड शी सेड। जब प्रिया ने एक मैथमेटिकल गेम यहाँ से वो किया। लेट द कोस्ट ऑफ वन पेन बी। एक पेन की कोस्ट कितनी है, एक्स है। देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ पेन विल बी एक्स स्क्वायर। अब टोटल प्राइस पैकेट की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, बिकॉज द प्राइस ऑफ वन पेन इज एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स इन वन पैकेट। ठीक है, एक पैकेट में जितने पेन है उतनी ही प्राइस एक पेन की है। सिमिलरली लेट द वैल्यू ऑफ वन पेंसिल बी वाई। वैल्यू एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई है। तो पैकेट के अंदर पूरे जो प्राइस है पैकेट के अंदर पेंसिल है वो क्या हो जाएंगी, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। So because the price of one pencil is as much as the number of pencil in one packet. And similarly let the cost of one eraser, एक इरेजर उसकी कोस्ट कितनी है, z है। तो so the price of eraser पैकेट विल बी, अब पूरे पैकेट की जो कोस्ट है वो क्या हो जाएगी, z स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि जितनी कोस्ट एक इरेजर की है उतनी ही पेंसिल वो इरेजर है एक पैकेट में है। ओके, तो यहां से हमारा क्या बन गया, यहाँ से हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखिए, अब बच्चों को यहाँ पर जो गिफ्ट दिए गए वो गिफ्ट कैसे दिए गए, चिल्ड्रन का नेम है, उनको क्या गिफ्ट दिए गए, मैथमेटिकल टर्म हम कैसे लिखेंगे, एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए माला रिसीव्ड, माला को क्या मिला, 4 पेन पैकेट। ठीक है, 4 पेन पैकेट। तो 4 जहां पे बच्चों पैकेट की बात आएगी, आप ध्यान से समझिएगा इसको, जहां पे पैकेट की बात आएगी वहां पे क्या होगा, पैकेट पेन का पैकेट है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। पेंसिल का पैकेट होगा तो वाई स्क्वायर होगा, और इरेजर का पैकेट होगा तो जेड स्क्वायर होगा। सो यहां से हम देखेंगे 4 पेन पैकेट है तो 4x स्क्वायर, प्लस 2 पेंसिल पैकेट है तो 2, देखिए 2 पेंसिल पैकेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आपका 2y स्क्वायर आएगा, क्योंकि बेटा पैकेट की बात की जा रही है, 2 पेंसिल पैकेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 3 इरेजर है, ओनली 3 इरेजर। एक इरेजर के लिए हमने z का यूज किया है, तो 3 इरेजर के लिए क्या हो जाएगा, 3z। सो इसके अंदर क्या है, मोर देन 2 टर्म है। ठीक है ना, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, श्वेता रिसीव्ड। श्वेता को क्या मिला, 2 पेंसिल लेस देन 4 पेंसिल पैकेट। ठीक है, 4 पेंसिल पैकेट से 2 पेंसिल कम मिली, तो पैकेट 4 है तो 4y स्क्वायर हो गया। पेंसिल का पैकेट है तो पेंसिल के लिए हम y का यूज करेंगे, और उसमें 2 पेंसिल कम है तो -2y हो गया। इसमें भी क्या है, इसमें 2 टर्म है, एक 4y स्क्वायर और 2y, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखिए, शाम रिसीव्ड, शाम को क्या मिला, 5 इरेजर पैकेट। तो 5 इरेजर पैकेट मिला तो 5z स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया मोनोमियल।
उसके बाद पूजा को क्या मिला, 3 पेन्स मिले। पूजा को क्या मिला बेटा, यहाँ से पूजा को मिला 3 पेन्स। तो 3 पेन्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 3x। ठीक है, 3 पेन्स के लिए हमने लिखा 3x प्लस क्या मिला, 5 पेंसिल, तो 5y प्लस 6 इरेजर मिले हैं, तो 6z हम लिख देंगे, 6z हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें भी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट है गीता रिसीव्ड 2 पेन पैकेट। 2 पेन पैकेट हैं तो 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 पेन्स हैं तो 3x प्लस 5 इरेजर तो 5z। तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट है विकास रिसीव्ड। विकास को क्या मिला, 3 पेंसिल पैकेट मिले, तो क्या लिख देंगे, 3y स्क्वायर। ये क्या होगा, ये मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। दीपक रिसीव्ड 9 पेंसिल। 9 पेंसिल है तो क्या आ जाएगा, 9y प्लस 3 इरेजर पैकेट, तो 3z स्क्वायर। इरेजर का पैकेट है तो z स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये जो है बाइनोमियल है। क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। In this way, we can't say that any variable combine its multiple to form term। तो कोई भी वेरिएबल हो, लाइक x है, y है, z है, कुछ भी हो सकता है, t है, इसके साथ जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 4, 5, 6, 8, तो ये क्या बन गई, ये टर्म बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, ये टर्म बन जाती हैं। सो मोनोमियल क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, जैसे कि ये है 5z स्क्वायर, ये क्या है, ये जो है मोनोमियल है। नेक्स्ट देखिए बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल वेरी सिंपल, जिसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स दैट आर कॉल्ड बाइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, द एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लाइक देखिए 2x स्क्वायर, 3x, ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल हैं। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स क्या होती हैं, एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो जिसमें सेम वेरिएबल होती हैं, लाइक 3x, 4x, 5x, 6y, अगर हम एक सेट ये हो गया 6y, 8y, ये क्या है, दीज आर द सेम वेरिएबल्स, सो दीज आर कॉल्ड द लाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल्स है ना, x, इनकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनलाइक टर्म्स क्या होंगी, द टर्म्स विच आर नॉट द सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, लाइक 3x, 4y, ठीक है, 5z, ये क्या हो गई, ये अनलाइक हो गई। और एग्जांपल ले सकते हो 6y स्क्वायर, 7z, तो ये भी क्या है, दीज आर द अनलाइक टर्म्स। तो ये हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, काफी जो है इजी है। फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक एंड लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो ये टेबल से भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको लाइक और अनलाइक टर्म जो है वो लिखनी है। तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ से आप कर लेंगे। देखिए लाइक टर्म्स जो है, लाइक टर्म्स क्या होंगी, लाइक टर्म्स 3z स्क्वायर, 5z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। सेकंड लिख देंगे 4x, 2x, थर्ड लिख देंगे 2y, 9y, 5y, फोर्थ लिख देंगे 3y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, फिफ्थ वन 5z, 3z। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी, जिनके अंदर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होगा, जिनमें वेरिएबल डिफरेंट होंगे। तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, 4z, 2y, 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3x, 5y, 6z, 4x स्क्वायर, 2y, 3z स्क्वायर, 9y, 3z स्क्वायर। तो ये सब क्या हो गई, ये आपकी अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड देखिए, विकास गेव ₹51 एज ए गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच। तो विकास ने जो है 51 रुपीज दिए एज ए गिफ्ट, किसको, प्रिया और रिया को। आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। तो बेटा देखिए, अगर हम यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर इसका जो है मैं सेकंड यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। तो अगर हम मानते हैं कि x जो है वो प्रिया है, उसको कितने दिए, 51 दिए, y जो है वो रिया है, उसको भी कितने दिए, 51 दिए। तो यहाँ पर हमारी कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हमारी नहीं बन रही है। सो इसमें क्या होगा, आर दीज पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे नो, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आप लिख देंगे नो। कैन इट ऑल्सो बी रिटन एज अ पॉलिनोमियल, तो इसको हम एज ए पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें भी आप नो लिख देंगे। एंड थर्ड वन है इफ यस देन हाउ इट कैन बी रिटन। अगर जो है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने ऊपर ही नो कर दिया है, तो इसको हम लिख ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी नो हो जाएगा।
तो ये हो गई आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है कि क्या पॉलिनोमियल होते हैं, क्या लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स होते हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो जो है अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।